हेलो गाइस, हम लेकर आए हैं आपके लिए नए नए ब्लॉग, फनी ब्लॉग, ढेर सारे ब्लॉग जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इसी चैनल पे आज से। और एकदम नए नए ब्लॉग मिलेंगे, कहीं आना जाना, घूमना, घर की मस्ती और सब कुछ देखने के लिए। और हम दो लोग और हमारे साथ दो लोग हैं हमारी फैमिली में। आ जाओ कमाओ। मैं मेरी साड़ी छोड़ दे जो ये हमारे कोलेराम, ये पारो देवी, ये पारो देवी। तो इस वाले नए चैनल का ये है ना मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने देना था वो मैंने दिया। और अब आप दोनों फैमिलियों का यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ। दोनों चैनल पे देखना आप मुझे। सो गाइस, जो लोग यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं और मेरे पुराने चैनल की वाली जो फैमिली है उन सबका दिल से स्वागत करती हूँ दोनों फैमिलियों को। यहाँ आपको आना एकदम रो व्लॉग मिलेंगे देखने के लिए, अनफिल्टर लाइफ मिलेगी मेरी देखने के लिए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कर देना। मैं आप लोगों से यहाँ पे यही कहती हूँ और माँ से कहती हूँ, माँ इनसे बोलो सबसे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो माँ से सपोर्ट तो नहीं बोला जा रहा था, बस यही कहती लाइक करो लाइक करो लाइक करो। देखो आज हम जा रहे हैं छोटी दीदी का। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा फर्स्ट व्लॉग डालने का। और इसके बाद है ना आप देखना राम मंदिर वाले जो मैंने वहां पे पूरे व्लॉग नहीं डाले हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अभी माँ बोल रही थी कि तुम सब बैठ गए हो तो राम का नाम ले लो तब निकलना। इधर मैंने ना सन्नी को भी ले लिया था अपने साथ, इसका लास्ट टाइम प्रोग्राम बना। मैंने कहा चल तू भी चल। बाकी हम लोगों ने कल रात में प्लान बनाया और दीदी को बिल्कुल नहीं पता इस प्लान के बारे में। अभी शाम के 5 बजे में बहुत अच्छा खासा मौसम हो रहा। पतिदेव ने मौसम बिगाड़ दिया, गाड़ी ऊपर नीचे पता नहीं कैसे कहाँ से लेके जा रहे थे, क्योंकि ये बचा रहे थे टोल टैक्स इसलिए पीछे वाले रास्ते से लेके जा रहे थे। अक्सर लोग यहाँ से लेके जाते हैं। ये बोलने लगे हम मिडिल क्लास है, थोड़ा ये सब करना पड़ता है। आई थिंक आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। यहाँ धूल बहुत उड़ती है लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए इधर से ही जाते हैं। फिर थोड़ा आगे चले और आगे चल के व्यू देख के हम रुक गए थे। हाईवे कैसा चल रहा है, दाएं दाएं। और ये देखो सेल्फी, इन्हें एक मौका मिला यहीं से सेल्फी ले लें। ओ भाई चलना भी है, बाल ही नहीं रुक रहे भैया। ले इधर को घूम जा, सही आ रहा, बढ़िया एकदम व्यू बहुत अच्छा आ रहा। भाई पीछे बारिश का मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है, निकल लो टाइम से। मैं भैया चलो ये सेल्फी लेने लग गए यहाँ से। बाबूजी, ए बाबूजी चलो, कहीं ना कहीं भी मौका मिलो लेडीजों को ये तो सेल्फी लेना शुरू। अब देखो कितना भयंकर बादल हो रहा है इधर, देखो आप लोग, जाना है बहुत दूर। सो गाइस जल्दी से थोड़े से फोटो लिए उसके बाद हम यहाँ से निकल लेते क्योंकि मौसम पूरा बिगड़ चुका था। और इस टाइम मैं वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे देखते हुए इतना अच्छा फीलिंग आ रही है। दोनों साइड इतने अच्छे फ्लावर हैं, पेड़ हैं और बारिश और गाने चल रहे थे पुराने वाले, मतलब मन खुश हो गया। मेरा है ना लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, गाड़ी में बैठ के मैं जा रही हूँ बारिश वाले मौसम में। मतलब जब से मुझे याद है आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरा ये है, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। भगवान की कृपा रही तो देखते हैं आगे जब भी कभी गाड़ी लेंगे और आप लोगों के साथ तो तब तो ये मौका बार बार आएगा। अब जैसे हम जा रहे थे ना तो हवा के साथ साथ बारिश तेज हो गई, साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए थे यहाँ पे। अब है ना बस यही डर लग रहा था गाड़ी का शीशा ना टूट जाए, क्योंकि जो लोग हमें पहले से देखते हैं वो जानते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी हम छोटू की लेके आए थे, अदरवाइज अगर बारिश होती तो हम बाइक से बिल्कुल भी नहीं आते। अब हम यहाँ रुक तो गए थे किसी घर के सामने, गाड़ी टर्न करके, गेट भी बड़ा सा लगा हुआ था लेकिन ऊपर कुछ ऐसा था नहीं जिससे गाड़ी पे अब भी ओले लग रहे थे, मतलब कुछ भी ऐसा परछावा सा नहीं था। तो हम है ना इधर खड़े हो गए, तो इन्होंने है ना ये जिनका घर है इन्होंने गेट खोल दिया था और ये बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे, गाड़ी अंदर कर लो थोड़ी देर और आप भी अंदर आ जाओ। अब पहले तो देखो हम मना कर रहे थे अंदर बैठने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा 15-20 मिनट बैठ जाते हैं। अब मोटे ओले थे, उसके बाद छोटे बारीक होने लगे थे, थोड़ी देर बाद बारीक बारीक पड़ने लगे थे 15-20 मिनट बाद। उसके बाद हम इन लोगों को बाय बाय बोल के निकल लिए थे क्योंकि ओले बंद हो चुके थे, बस बारिश बारिश हो रही थी। फिर मैंने पतिदेव से बोला चलो निकलते हैं, 6:30 बजे में गाँव का रास्ता है। तो इन लोगों को बाय बोल के हम निकल लिए, इन्होंने बाय करा। बहुत अच्छे इंसान थे, कास्ट वगैरह इन पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अच्छे लोग थे। इन्होंने अंदर अपने आप से ही हमें बुलाया था बाहर गाड़ी में देख के। तो यार ये नज़ारा है ना बहुत प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था गाड़ी में ही बैठे रहो, लेकिन ओले दोबारा पड़ने का भी डर था। जैसे तैसे करके हम गाँव में एंट्री हो जाती है हमारी। और मैं तो बस यही कहती जा रही थी गाड़ी थोड़ा पीछे रोकना दुकान से, उनको पता ना लगे। तो गाड़ी हमने पहले ही रोक ली थी और उसके बाद जैसे मैं गई ना तो भाई साहब बैठे दुकान में, मैंने उनको एकदम धप्पा बोला और उनसे बोला कि दीदी को मत बताओ बिल्कुल भी, उन्हें आवाज लगाओ, बोल देना कुछ काम है। तो वो उनको नीचे बुलाया इन्होंने। फिर डर गई। तो भाई सबसे पहले ये कहूंगी यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आएगा, एडजस्ट कर लेना, पूरा ब्लॉग देखना। मैं भाई साहब से पूछी थी भाई साहब कैसा लगा आपको सरप्राइज, दुकान कैसी चल रही है, बोल रहे अच्छी नहीं चल रही। मैंने कहा उधार देना बंद कर दो। पतिदेव भी गाड़ी लगा के आ गए थे। गाँव में ऐसा होता है जिनके बड़े बड़े घेर होते हैं वहाँ गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, तो पतिदेव गाड़ी खड़ी करके आए, दीदी से मिले। इधर अमन अर्जुन भी मिल रहे थे। मैंने अमन से कहा बेटा पैर नहीं छूते, मामा मामी के पाप लगता है। उसके बाद दीदी ऊपर ले गई हम लोगों को। दीदी कह रही है बिना बताए आयो तोरी खाओ तोरी। तो आपको कैसा लगता है हमारा सरप्राइज? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये आपको लग रहा था आएंगे? नहीं बिल्कुल। ये मेरे से सुबह पूछ रही थी कि आओगे तुम, मगर नहीं आज नहीं आ रहे हम। मुझे तो घूम जाए एक बार यहाँ
तो मैं अपने बेड पे घूमूंगी, मगर लोग घूमूंगी। मैंने कहा 11 के बाद आएंगे, इनको दे दिया हमने सरप्राइज। अब दीदी कुछ मंगा रही थी अमन से, मैंने कहा देखो मैंने सरप्राइज आपको दिया है, मेरे को भी आप कुछ दे दो, ये मेरे को कुछ मंगा दो, दुकान से भूख लग रही है। दीदी कह रही है जल्दी जा इसके लिए कुछ लेके आ। तो यहाँ पे मेरे लिए फ्रूटी और चिप्स वगैरह लाया था, जो कि मैंने दीदी के साथ बात करते करते इंजॉय किया, क्योंकि ऐसा होता है हम लेडीज है, हमें पता है खुद। देखो ससुराल से कोई आता ना तो काम में लगा ही रहना पड़ता है, कोई हेल्प ना कराए, लेकिन हम जब पीहर वाले जाते हैं तो हमें है ना हेल्प करानी पड़ती है साथ में मिलकर, क्योंकि हमें पता है उस टाइम सिचुएशन क्या होती है। सबका मन करता है बैठ के बात करने का, लेकिन काम के चक्कर में लेडीज कर ही नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो बातें भी करूंगी काम भी करूंगी। वैसे ये मना कर रही थी तेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, तू रहने दे। मैंने कहा नहीं क्या हो गया, घर नहीं अब करना। दीदी मना तो किए जा रही थी, लेकिन मेरे को पता है यार, मैं भी खुद एक लेडी हूँ, तो मुझे पता है इन चीजों का, तो मैं खड़ी होकर इनके साथ काम करवाती रही। मैंने कहा नहीं मैं करूंगी, आप टेंशन मत लो, और बातें भी करते रहेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता बातें करने का, खाने पीने में रह जाते हैं, फिर आप सो जाओगी। उसके बाद इनको पकौड़ी वगैरह रेडी करके मैं देखा है, पतिदेव मनन और ये सब लोग खा रहे थे बैठ के। उसके बाद मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर खाने के लिए। यहाँ पे है ना दीदी ने भी खा लिया था, वो चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद है ना इनकी जो सास है वो आ गई थी, मौसी जी, इनका मैंने आशीर्वाद लिया और इनको दी पकौड़ी खाने के लिए। उसके बाद मैं ना इनसे कुछ पूछी थी व्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो इधर ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तेरे व्लॉग। तो मैं इनसे कहने लगी ऐसे बोलो तो लाइक करने के लिए, गाइस को तो बोल रही थी लाइक करो, क्योंकि लाइक इनसे बोला नहीं जा रहा था। पतिदेव बोल रहे क्या बुलवा रही है तू मौसी से। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बारिश की वजह से। दीदी से काट रही थी सब्जी, 9:30 बज रहे थे। एक गैस पे हमने रखा शिमला मिर्च और चावल बनने के लिए, इंडक्शन पे दाल। तो दीदी बोलने लगी तूने इतना कुछ बना दिया, चल रोटी मैं बना देती हूँ, तू पकड़ा ले और तू भी खा ले। मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी आपके साथ। ये बहुत जिद करती है, लेकिन मैंने कहा नहीं आपके साथ खाऊंगी। सबको मैं खाना दे रही थी तो ये बोल रही इसमें घी भी रख लो। तो भाई की थाली थी तो घी तो रखना ही था, तो मैं घी रख के इन लोगों को देखा, इन्होंने खाया। उसके बाद हम बैठ गए थे खाने के लिए। ओ भाई चावल लाजिब बनाइए, लाइए एक चमचा छोड़ दे। चावल दीदी के यहाँ लाइट बहुत कम थी। मैं कह रही थी दीदी बहुत ज्यादा कम लाइट हैंगी, ज्यादा लाइट लगवानी चाहिए वीडियो के, उसमें थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। और चावल देखो भैया मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, तो दीदी भी हाथ से खा रही थी और मैं भी। इधर भाई साहब भी आ गए थे दुकान बढ़ा के, वो भी खाने लगे थे। पतिदेव को इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऊपर खुला भी है और दोनों साइड गेट है कमरे में, तो ठंड हो रही थी ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब खाना पीना सबने खा लिया, अभी काम ही खत्म हुआ था हमारा, 11 बज रहे थे। दीदी ने जल्दी से कपड़ा वगैरह सेट करा, सबको लेटा दिया। अब सब सोने के लिए बिल्कुल रेडी। सबके सोने के बाद खुसर फुसर करते हुए मैंने दीदी ने 12 बजे बात की और ये मेरे को नीचे ले गई। चल नीचे चलते हैं, तेरे को ना कुछ पिलाऊंगी। जबरदस्ती ले आई हूँ, कहीं मेरे को खुशकी सी आ रही, मैं मना भी कर रही थी। नीचे लाके कहती है कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैं भी पीऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं पी रही। फिर इन्होंने ज्यादा ही जबरदस्ती करी। मैंने कहा ले लो जो आपको लेनी है। तो इन्होंने पेप्सी खोल ली और वो पी हमने, और टकाटक भी यहाँ पे हमने खोल लिए थे। अब टकाटक है ना मेरे पे पूरे खाए भी नहीं गए। मैंने कहा आप तो मेरा गला खराब कराओगी इतना ठंडा पिला के रात में। टकाटक मैं ऊपर लेके जाने लगी, मैंने कहा कोई उठ रहा होगा तो दे दूंगी। खुसर पुसर करते हुए हम चले गए थे ऊपर। इन बहुत तेज आ रही थी मुझे, लेकिन मेरे को है ना ये सब चीजें अच्छी लगती है एंजॉय करना। वैसे घर से मैं कभी बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ, आपने देखा हो काम में इतनी बिजी रहती है। इन बच्चों से पूछो ये बोलने लगे हम नहीं खा रहे मामी, तो मैंने कहा चलो सो जाओ। तो इसी के साथ गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये भी बताना कमेंट में। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे सुबह वाली वीडियो में। बाय बाय।